14 नवंबर को बिहार असेंबली चुनाव के नतीजे आए थे, तब से 100 दिन तेजस्वी यादव खामोश रहे, मीडिया से दूरी बनाए रखी। 100 दिन बाद वे मीडिया से रूबरू हुए तो कहा कि तंत्र और मशीन तंत्र से आई नई सरकार को उन्होंने 100 दिन की मोहलत दी है और उसके बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष वे सरकार के गुण दोष की समीक्षा करेंगे। बिहार की नीतीश सरकार के लिए राहत की खबर है। सास के 100 दिन की तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक सरकार के 100 दिन पूरे नहीं हो जाते वो खामोश रहेंगे, सरकार को मौका देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका लक्ष्य है बिहार को देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। 20 नवंबर से जोड़ा जाए तो नवंबर में 10 दिन होते हैं, दिसंबर और जनवरी में 31 और फरवरी में 28। इस तरह 28 फरवरी को नीतीश सरकार के 100 दिन पूरे होते हैं, यानी इस महीने के आखिर तक तेजस्वी नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। 1 मार्च को तेजस्वी का मौन टूटेगा और तब जो 3 सवाल उनके मन में सबसे ऊपर है वो उन्होंने पहले ही बता दिया है। देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश के 100 दिन और तेजस्वी की खामोशी पर अब बिहार की सियासत में आवाजें उठने लगी हैं। यही दिक्कत है ना, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ अल्लाह झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। तो नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए था 2015 में, और या फिर डिवाइडेड एंग्री जब 2020 में हम अकेले लड़े तब इनको इस बात का इनको लाभ मिला। हकीकत है कि जो जंगल राज उनके कार्यकाल में रहा है आज भी जनता उसको भूली नहीं है। और इसीलिए जब ये ठीकरा फोड़ते हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, इनको ये समझना होगा कि आप जनता आपको नकार चुकी है। जो ये वोट चोरी बोलते हैं ना, इनका जनाधार चोरी हो चुका है। तेजस्वी यादव चुनाव समाप्त होते ही बिहार से बाहर, भारत से बाहर विदेश की यात्रा पर चले गए, ऐश मौज करने। और अब उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपित बने हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए व्यक्ति। अब मौनी बाबा बनने की घोषणा की है, 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार का विकास हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, आपके बोलने न बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार चुनाव आयोग की मदद से जीता हो, तंत्र के प्रयोग से जीता हो, सरकारी दुरुपयोग से जीता हो, सरकारी पैसे का बड़ी पैमाने पर जो बंटवारा किया गया महिलाओं खाते उस पर जीता हो, उसके बावजूद सरकार जीत गई है। तो 100 दिन का मौका दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, ये अच्छी शुरुआत है। 100 दिन के बाद अपना अटैक किया जाएगा, जो विफलताएं हैं उसको एक एक करके उजागर किया जाएगा। मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव ने बिल्कुल अच्छा स्टैंड लिया है, हम सब उनके स्टैंड के साथ। चुप रहेंगे या चुप होने को मजबूर हैं, सवाल के घेरे में तेजस्वी यादव आप खुद उलझ गए। आपने यह कहा कि तंत्र जीत गया, लोक हार गया, तो उसका लाभ तो आपको भी मिला, आप भी विधायक हो गए। महागठबंधन के घटक दल पर दबाव बनाकर विपक्ष के नेता के रूप में भी घोषित हो गए। तो आप क्या 100 दिन के अंदर में जो क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने का राउ रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप लगाया है, क्या आपको अस्थाई लाल घर का फैसला आने का अंदेशा है इसलिए चुप है, या बोलने के लायक नहीं रहे इसलिए चुप है? 6 और 11 नवंबर को बिहार असेंबली के चुनाव हुए, नतीजा 14 नवंबर को आया। तब से 100 दिन खामोश रहने के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए तो नीतीश सरकार को 100 दिन की मोहलत दी।
करीब 1 महीना बाहर रहकर आए तेजस्वी यादव अब पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। विपक्ष की हार को उन्होंने लोकतंत्र की हार करार दिया और नई सरकार पर जमकर बरसे। सरकार पर दबाव बनाना है तो विपक्ष के इस सबसे बड़े चेहरे को अपनी इस आक्रामकता को बरकरार रखना होगा। तेजस्वी चुप 100 दिनों तक। सवाल सरकार की नीति पर नहीं बोलेंगे। 45 दिनों के बाद पटना लौटे, लेकिन बड़ी घोषणा करके बिहार की राजनीति में एक बहस का मुद्दा छेड़ दिया। नीतीश कुमार को नेता प्रतिपक्ष बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए 100 दिनों तक नहीं बोल रहे हैं। है नहीं कुछ, बोलेंगे क्या? लेकिन एक दूसरा सवाल है, इंतजार 100 दिनों का है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह घोषणा करके बिहार की राजनीति में एक नए आयाम की शुरुआत कर दी है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेटेड बिहार से मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, एक लंबे समय के बाद बिहार की सियासत में वापस लौटे तेजस्वी यादव ने सरकार को 100 दिन की मोहलत दे दी। विपक्ष का मानना है कि भाई चलिए 100 दिन हम आपको समय दे रहे हैं, 100 दिन का हिसाब किताब लेंगे। सत्ता पक्ष इससे कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार काम कर रही है, खामोशी बरतने के लिए 100 दिनों का उन्होंने एक रूप अख्तियार किया। किस रूप में आप इसको देखते हैं 100 दिन का? ये अमूमन रिश्ता चाचा और भतीजे का है। भतीजा नेता प्रतिपक्ष चुप, चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश। बोलचाल की भाषा में मैं तो यही कह सकता हूँ इब्राहिम जी। 1.5 महीने के बाद विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे, दिल्ली में लगभग 5-7 दिन रहने के बाद पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर पहली बार रूबरू हुए, कहा लोक हार गया और तंत्र जीत गया। लेकिन जो दूसरा धमाका किया वो खबर बनाने पर मजबूर कर दिया, वो ये था कि 100 दिनों तक नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार, अब मैं नीतियों पर कुछ नहीं बोलूंगा। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है साहब? 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सत्ता पक्ष का तो यह कहना है कि चूंकि लाल घर का डर है, जनता ने नकार दिया, जनता ने इस स्तर तक लाके खड़ा कर दिया कि किसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष बन गए। 25 सीट आई तो अदालत से झटका हो गया, परिवार में विघटन के तौर पे है, तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं, इसीलिए नहीं बोले। लेकिन विपक्ष कह रहा है जी, अमूमन ये एक नियम है कि नई सरकार को लोग 3 से 6 महीने तक देते हैं कि 3 से 6 महीने में सरकार क्या करे, फिर उसके बाद हम सरकार की नीतियों पर बोलेंगे। लेकिन उस प्रतिक्रिया में एक चीज उन्होंने बोली, जिन चीजों को पकड़ने की जरूरत है, कि मैं देखता हूं कि इस 3 महीने में हमारी महिला बहन को 2 लाख रुपए मिलते या नहीं मिलते। और यह संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार की सरकार को 202 अगर सीट आई है तो वही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का कमाल है, शायद जिसे तेजस्वी ने बहुत हल्के में ले लिया था। लेकिन अब इनसाइड स्टोरी क्या है? खरमास के बाद बिहार में खटर पटर उठा पटक होता रहता। लेकिन नीतीश कुमार तो निकल रहे हैं 16 तारीख से यात्रा में। तो अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने इस 100 दिन का जो पंच लाइन क्यों दिया? इन्होंने ये 2020 में क्यों नहीं दिया? 2020 में तो वो लगातार, हमें याद है शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट के 5वें दिन उन्होंने इसी घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी शराबबंदी कानून और सरकार की नीति। लेकिन इस बार सवाल क्या है? क्या तेजस्वी किसी आहट का इंतजार कर रहे हैं? क्या तेजस्वी किसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं? क्या तेजस्वी खरमास के बाद के खरमंडल का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इब्राहिम जी, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं और आप भी लगातार हमसे संपर्क में रहते हैं, बिहार अजब गजब की धरती है। अच्छा मरगूब, बिहार एक चीज समझाइए तो, इतने दिनों के बाद अब बिहार की सियासत में लौटे हैं तेजस्वी, ये बयान देकर क्या
खुद की जो इतने दिनों तक बिहार के सियासत से दूर थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर रोजगार का सवाल पूछते हैं तो नीतीश कुमार ने साल में रोजगार का एक आंकड़ा दिया कि मैं प्रतिवर्ष इतना रोजगार दूंगा। साल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उस रोजगार के आंकड़े पर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, साल के अंत में आप पूछिएगा। दूसरी तरफ पिछले दिनों आपके साथ जुड़े थे तो ये आपने ही बताया था और हमने देखा भी था कि बम्पर वैकेंसीज निकल रही हर विभाग में। आज ही इस बुलेटिन की हेडलाइन में पढ़ रहा था तो उसमें एक था कि बिहार में 4,655 पुलों का निर्माण हो रहा है, इसमें से 2750 पूरे हो चुके हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है 100 दिन में, क्योंकि कोई भी वादा होता है तो साल भर आपको इंतजार करना, 365 दिन, तो 100 दिन में आप क्या ही सवाल करेंगे और क्या ही जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, रोजगार और नौकरी तो नीतीश कुमार की सरकार वादा करती है और उन्होंने दिया भी है। ये तेजस्वी यादव भी स्वीकार करेंगे आपको। जो एक बार नई चीज इस बार हो रहे हैं वो दो धंधे लग रहे हैं। तो सवाल बिल्कुल आपका सही है कि पूछेंगे किस चीज का सवाल, लेकिन शायद इब्राहिम जी आपने उस शब्द को, मैंने जो कोट किया उस शब्द को ध्यान से सुनिए। मैं देखता हूं कि 3 महीने के अंदर में महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलते या नहीं मिलते हैं। यानी तेजस्वी यादव 3 महीने के बाद अगर सरकार पर बोलेंगे तो यही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उनके आंदोलन का स्वरूप होगा। मैं आपको आज बता दे रहा हूं। और एक और आज सुबह मैंने एक खबर बड़ी ब्रेक की है इब्राहिम जी, मैं आपको ये बता दूं, सरकार महिलाओं को 2 लाख रुपए देने को लेकर नया नियम कानून SOP लाने जा रही है। समझिए, नया नियम कानून आ रहा है कैबिनेट में। अब वो नियम कानून क्या कितना कठोर होगा, क्योंकि 10,000 तो सरकार ने दे दिया, अब 2 लाख रुपए देने हैं, माने 20 गुना देना है। तो सरकार उसी नियम कानून के तहत देगी। किस अधिकारी का इंस्पेक्शन होगा, कौन अधिकारी जाएंगे, किसके द्वारा निरीक्षण होगा, किस तरीके से रिपोर्ट आएगी और किस किस महिलाओं को मिलेगी, उसकी पूरी खाका सरकार बनाएगी। उस SOP के तहत उन्हें 2 लाख रुपए देगी। तेजस्वी इसी का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अपराध पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने खुद ब खुद कहा कि हम देखते हैं कि 3 महीने के अंदर में किन किन महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलते हैं। एक वही सवाल उन्होंने क्यों उठाया? शराबबंदी पर सवाल नहीं उठाया, अपराध पर सवाल नहीं उठाया, रोजगार पर सवाल नहीं उठाया, उद्योग धंधे पर सवाल नहीं उठाया, नौकरी पर सवाल नहीं उठाया। बस इंतजार उसी बात का। और नया SOP आ रहा है, देखिए उस नया SOP में क्या क्या है, किस तरीके से है, यह महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन तेजस्वी चुप, सरकार खुश, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष कह रही है कि हम खुश क्यों होंगे, हम तो काम कर रहे हैं और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता ने इसलिए हमें 202% दे दिया। पिछली बार तो तेजस्वी यादव को सरकार ने, जनता ने 75 सीट दिया, 6 सीट से वो पीछे हट गए, उनकी सरकार नहीं बनी। AIMIM ने सीमांचल में उनका पूरा का पूरा सरकार का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। सही तौर पर तो हम नहीं है, हम 100 दिनों का इंतजार करना है। और आपने बहुत बारीक बात पकड़ी है कि महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी, क्योंकि अपराध, सुरक्षा व्यवस्था, पलायन, रोजगार, उद्योग धंधे नहीं थे तेजस्वी के बयान में। तेजस्वी के बयान में थे कि महिलाओं को 2 लाख देने का वादा सरकार कब पूरा कर रही। चलिए इंतजार करना होगा तेजस्वी कब आक्रामक नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरगुप्ता बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।